पर्थ में शिकस्त के बाद कैंगरूज के खिलाफ शाहीनों का मिशन मेलबर्न शुरू। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने किसी नुकसान के बगैर 56 रन बना लिए। शाहीन आफरीदी की गेंद पर अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का आसान कैच ड्रॉप कर दिया। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और मीर हमजा प्लेइंग 11 में शामिल। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में आग लगने से कई दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। करोड़ों रुपए का माल जल गया। सिंध और सूबे पंजाब के कई मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मुल्तान बहावलपुर रोड पर शदीद धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्तान से खानेवाल तक मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कोट सर्वर तक बंद है। मुल्तान मोटरवे लाहौर से रिजाना तक भी बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले और कराची चौथे नंबर पर। PTI बल्ला वापस लेने आज पेशावर हाईकोर्ट जाएगी। कंफ्यूजन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। PTI के मरकजी तर्जुमान का कहना है कि दरख्वास्त तैयार कर ली है। कोशिश होगी कि पिटीशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। अवामी नेशनल पार्टी से भी इंतखाबी निशान लेने का सोचा जा रहा है। ANP के रहनुमा अमीर हैदर खान होती का मर्दान में तंजीमी इजलास से खिताब। कहा, अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन एक फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए शायद ANP के खिलाफ भी फैसला करना पड़े। ये फैसला उसी तरह करने की कोशिश की जा रही है जिस तरह नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के फैसले हुए थे। पिछले 2 इंतखाबात में हमारे खिलाफ जो फैसले हुए, अब मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को एडजस्ट कर सकते हैं, मगर इनके बड़े एजेंडे पर गुफ्तगू करना अभी बाकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की बातचीत। कहा, IPP ने बहुत बड़ा मुतालबा किया था जिसके बाद उनसे फैसला कुन मुज़ाकरात नहीं हुए। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि टिकट्स के हवाले से तकरीबन 20 नशिस्तों पर तनाज़ा है जो 3-4 रोज़ में हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून टिकट्स के हवाले से अपना हतमी फैसला करने के बाद देखेगी कि कहाँ स्पेस देनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाक में 17 बड़ी वजारतों को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, इख्तिदार मिला तो उन वजारतों को बंद करके 300 अरब रुपए आवाम पर लगाएंगे। फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूर और किसान को बराह रास्त देंगे। नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान इख्तिदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड जारी करने और गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। मजीद कहा कि सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। वापडा और के इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं रहेगी। आने वाली हुकूमत को 5 साल के अंदर तनख्वाहें दुगनी करने का वादा करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निमटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियां इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। एक पुरआज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। कौमी मसाइल से मुतालिक दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्रिसमस के मौके पर क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है जो वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द और 471 खवातीन ने कागजात जमा करवाए।
कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 459, जबकि गैर मुस्लिमों की नशिस्तों के लिए 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन ने कागजात जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 3,349 मर्द और 115 खवातीन। पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन। सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द और 205 खवातीन और बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1,743 मर्द और 45 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सदर मुमलिकत ने अहद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल की थी। काबीना डिवीजन की समरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को मरासले में कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG और DC इस्लामाबाद की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करें। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी, मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 20,674 हो गई। 54,536 फ़लस्तीनी जख्मी। 65,000 मकानात मुकम्मल तबाह। 3 लाख घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। गजा में 7,000 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। अलकसाम ब्रिगेड का खान यूनुस में इसराइली फौजियों पर हमला, 1 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक गजा जंग में 489 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। हमास और इस्लामी जिहाद ने गजा से मुकम्मल दस्तबरदार होने की मिस्र की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इसराइली हमले बंद करने और तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई की शराइत। दमिश्क में ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। मेजर जनरल रजा मूसवी शाम में मज़ाहमती यूनिट के इंचार्ज थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल यकीनी तौर पर ईरानी मेजर जनरल के कत्ल की कीमत अदा करेगा। इसराइली इक़दाम खित्ते में सहूनी हुकूमत की बेबसी और नाअहली ज़ाहिर करता है। नून लीग ने इस वक्त अपने लोगों को निगरान हुकूमत में बिठाया हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का इल्जाम, कहा निगरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी का कोई टिकट होल्डर नहीं। अगर किसी जमात का लीडर किसी मामले में मुलव्विस है तो इलेक्शन में हिस्सा ना ले। उस जमात के दीगर लोगों का क्या कसूर, उनको मौका देना चाहिए। कागजात छीनने के वाकयात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन पर सवालिया निशान होगा। JUIF पंजाब के वफ्द की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। तर्जुमान JUI के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के हवाले से मुकम्मल इख्तियार यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया है। मुलाकात में राब्ते जारी रखने और दीगर जमातों से राब्तों पर भी इत्तफाक। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में बानी चेयरमैन PTI ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया था। उनका कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर खारजा मुल्क के लिए जबरदस्त काम किया। पचास सालों में पंजाब में 65 लाख लाइसेंसेस बने, लेकिन सिर्फ साल 2023 में 1 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंसेस का इजरा किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की कहना में बनाए गए मीसाक सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू, कहा जड़ावाला वाक़े के दिन IG पुलिस ने मीसाक सेंटर बनाने का मशवरा दिया था, जिसे मुकम्मल कर लिया गया है। बाहमी मुशावरत और मिलजुल कर काम करने से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। रावलपिंडी के नवाही इलाके में ऑयल रिफाइनरी सप्लाई लाइन में धमाके के बाद आग लग गई। आग पर 5 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया गया। आग ने एक मकान को भी लपेट में ले लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने आग लगने की वजह तेल चोरी को करार दे दिया, कहा मकान खाली था। ऑयल चोरी करने के लिए पाइपलाइन पंक्चर करने के दौरान आग लगी। लोगों ने लाइन के साथ घर बना लिए हैं। RPO रावलपिंडी ने कहा कि वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। आग से मुतासरा मकान में मौजूद शख्स के मुताबिक आग धमाके से लगी। तेल की लाइन घर से 3 फीट की दूरी पर है। इलाका मकीनों का कहना है कि पाइपलाइन अंग्रेज़ दौर की है, उसे यहाँ से हटाया जाए। महकमे वाले आते हैं, जायज़ा लेकर चले जाते हैं।
ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की मजम्मत। एक बयान में कहा कि HRCP काउंसिल के रुकन सईद बलोच समेत इंसानी हुकूक के कारकुनों को बलोच मुजाहिरीन के हक में आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया गया है। बुनियादी हुकूक इसका इस्तेमाल करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन को मुजरिमाना इल्ज़ामात के साथ निशाना बनाना बिला जवाज़ है। HRCP का मुतालबा है कि FIR को मनसूख किया जाए और रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ जाबिराना हथकंडों से बाज रहे। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ अमरीकी मुजाहिरीन पेंटागन चीफ के घर के सामने पहुंच गए। वर्जीनिया में फलस्तीनी हामी मुजाहिरीन का अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर एहतजाज। फलस्तीन आज़ाद करो के नारे, इसराइली जराइम के लिए मजीद इमदाद ना देने का मुतालबा। ईरान ने जापानी टैंकर बहरी जहाज पर ड्रोन हमले का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ऐसे इल्ज़ामात लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश है। इल्ज़ाम गजा में सहूनी हुकूमत के जराइम की अमरीकी हिमायत पर पर्दा डालने के लिए हैं। हफ्ते को जापानी मिल्कियती केमिकल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया था। अमरीका ने जापानी टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था। दो रियासती हल मुस्तरद करते हैं, फलस्तीन पर हक सिर्फ फलस्तीनियों का है। तर्जुमान हमास खालिद अल-कुदूमी की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू कहा, दो रियासती हल का मकसद इसराइल को तस्लीम करना है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फलस्तीन के दो रियासती हल की मुखालफत की थी। क्या मुसलमान ममालिक इसराइल पर दबाव नहीं डाल सकते कि रफा गेट को खोल दें? इस वक्त 600 ट्रक्स की ज़रूरत है, सिर्फ 100 ट्रक्स की इजाज़त दी जा रही है। गजा के अल-मगाजी कैंप पर इसराइली बमबारी में 11 साल की बच्ची शहीद हो गई। सला अल-यज़जी ने शहादत से एक दिन कबल डायरी लिखी थी, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सला ने लिखा था कि हम सुबह 7:30 बजे उठे मगर नाश्ता नहीं मिला। दीगर बच्चों के साथ खेला, हमें बहुत मज़ा आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सला के साथ खेलने वाले दीगर बच्चे भी शहीद हो गए हैं। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर ICC से नाराज। ऑस्ट्रेलवी बैटर ने दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के बल्ले की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन के बैट पर क्रॉस का स्टिकर, मार्नस लाबुशेन के बल्ले पर बाइबल का पैगाम और जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज के बल्ले पर हिंदू मजहब का निशान नुमाया है। उस्मान ख्वाजा का कहना है कि इनका पैगाम सियासी या मजहबी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए है कि तमाम जानें बराबर हैं। ऑस्ट्रेलवी बैटर ने पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती में अपने बैट पर अमन की फाख्ता लगाने की इजाज़त मांगी थी। गजा में इंसानी अलमियत को उजागर करने के लिए ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा के खिलाफ ICC के रवैये पर क्रिकेट लेजेंड माइकल होल्डिंग भी बरस पड़े। कहा, ICC ने एक बार फिर मुनाफिकत और अखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया। अगर उस्मान ख्वाजा के अमन के निशानात मसला हैं तो इससे पहले खिलाड़ियों के घुटनों पर लिखे गए ब्लैक लाइव्स मैटर के निशान और स्टम्प्स पर LGBTQ के रंग क्यों इस्तेमाल किए गए। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी तबरेज़ शमसी का भी ICC पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम। एक पैगाम में कहा कि क्या ICC बताएगी कि उस्मान ख्वाजा ने क्या गलत किया है। इससे कबल खुद ऑस्ट्रेलवी टीम के कप्तान पैट कमिंस ने भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत की थी। कहा था कि गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने के लिए उस्मान ख्वाजा की कोशिश जारहाना नहीं थी। रूस ने यूक्रेन के अहम स्ट्रेटेजिक शहर मारिनका पर कब्जा कर लिया। कब्जे में लिया गया यूक्रेनी इलाका मारिनका रूस में शामिल डोनेस्क के मज़ाफ़ात में है। रूसी सदर ने कहा कि दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, दायरा आगे बढ़ाने का मौका मिला है। यूक्रेन का रूस के 5 फौजी तैयारे मार गिराने का दावा रूसी हुकाम ने तस्दीक नहीं की। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में रवा माह सर्दी का 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल 9 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। दिसंबर 1951 के बाद रवा माह सबसे ज़्यादा दिन -10 दर्जा हरारत का रिकॉर्ड बन गया।
चीन के शिमाल और शिमाल मशरक़ी हिस्से शदीद ठंड की लपेट में, बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बॉलीवुड की जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने क्रिसमस के दौराने पर अपनी बेटी राहा कपूर के साथ शिरकत की। ये पहला मौका है कि रणबीर और आलिया की बेटी के साथ ली गई तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं। तस्वीर और वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई। और उर्दू ज़बान के 2 बड़े शोरा को याद करने का दिन। मुनफरिद उसलूब के बाकमाल शायर मुनीर नियाज़ी को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। मोहब्बत और खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की 29वीं बरसी पर उर्दू अदब की दुनिया उन्हें याद कर रही है।